नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कास्ट सेंसस के ऊपर। जो हमारे भारत में जो जनगणना होती है, तो जनगणना की मांग आप तेजी से उठने लगी है और वो जनगणना सिंपल जनगणना की मांग नहीं की जा रही। इसमें आप जनगणना की मांग करिए जाति आधारित जनगणना, जिसे हम कास्ट सेंसस कहते हैं, जाति जनगणना कहते हैं। तो आज हम इस कंप्लीट वीडियो में जानेंगे कि कास्ट सेंसस क्या है, कास्ट सेंसस की मांग लगातार क्यों उठ रही है और ये मांग अभी क्यों उठ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, आखिरी बार कास्ट सेंसस कब हुई थी और इसके कास्ट सेंसस की मांग जो उठ रही है, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, इस पे जो सरकार, जो मौजूदा सरकार जो सेंट्रल में बीजेपी की, इसकी क्या विचार है। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कास्ट सेंसस किसे कहते हैं। देखिए, जाति आधारित जनगणना को हम कास्ट सेंसस कहते हैं, उसे जातीय जनगणना कहते हैं सिंपली। सबसे पहले जाति आधारित जनगणना जो हुई थी 1872 से लेके 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसके बाद जाति आधारित जनगणना को बंद कर दिया गया और अभी लगातार पिछले 2 सप्ताहों से यह मांग उठ रही है कि जाति आधारित जनगणना को फिर किया जाए, मतलब जाति जनगणना को दोबारा किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भारत में मौजूदा वक्त में कितने लोग किस जाति से बिलोंग करते हैं और कितने लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जातीय आधारित जनगणना सबसे लास्ट बार कब गई, तो वो है 2011 में यूपीए सरकार के द्वारा की गई, लेकिन उसका डाटा अभी तक किसी को मालूम नहीं है क्योंकि वो डाटा यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बताया गया। उसका रिजल्ट जो निकला, उस रिजल्ट को पब्लिक नहीं किया गया है यूपीए सरकार के द्वारा। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि मांगे लगातार क्यों उठ रही है। पहली बात तो इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है। इस जातीय आधारित जनगणना से किसी पब्लिक को कोई लाभ नहीं होंगे और सरकार इसे इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि मौजूदा वक्त में अभी यूपी में 2022 में जो सीएम का इलेक्शन है, जो लोकसभा का इलेक्शन है, जिससे सरकार अभी डर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट डर रही है कि अगर मैंने अभी जातीय आधारित जनगणना किया तो इससे जो बाकी अदर पार्टी है जो कि एक राजनीति करती है, जो कास्ट पे राजनीति करती है, जो बोल सकते हैं कि जाति आधारित राजनीति करती है, उन्हें फायदा मिल सकता है। तो इसकी सबसे पहले मांग उठाने वाले हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। उन्होंने ही 10 लोगों की पार्टी बनाई और उसमें तेजस्वी यादव, देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात हुई। उनके मीटिंग में जाति आधारित जनगणना करने की मांग की गई, लेकिन इस पे भी सरकार मौन है। सरकार का कोई फैसला, सरकार इस पे कोई जवाब नहीं दे रही कि मैं कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। मेन बात अगर की जाए, जाति आधारित जनगणना अगर होती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी जाति को मिलती है तो वो मिलेगी ओबीसी को। क्यों मिलेगी, चलिए आइए जानते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो अभी मौजूदा वक्त में जो भारत की स्थिति है, उस स्थिति में ओबीसी के जो लोग हैं वो लगभग 50 से 55% है। एसटी और एसटी मिला के 25 है और जो फिर बच जाती है जो जाति, उसमें लगभग से 10 से 15% ही सवर्ण है। ये मांग इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि अगर हम बात करें कृषि की या फिर वो बात करें अगर हम किसी प्राइम पोस्ट की, वो फिर राजनीति में ही क्यों ना हो, उसमें जो आमतौर पे जो प्राइम पोस्ट है, जो प्राइम पद है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेतृत्व की जो पोस्ट है, वो पोस्ट सवर्णों के पास है, मतलब जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हीं के पास है। बात अगर हम करते हैं अगर पिछले कैबिनेट मिनिस्ट्री जो अभी न्यू में तो नहीं, लेकिन जिससे पीछे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसमें जो 90% पोस्ट थी वो सवर्णों के पास थी। इससे भी जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, वो भी खपा है कि मैं 50% होने के बावजूद भी मुझे उतनी प्रतिष्ठा वाली पद नहीं मिल पाती है जितने कि सवर्णों को मिल पाती है। और इसी का मौका उठाते हुए जो भी पार्टी है जो राजनीति करती है कास्ट पे, उसने ये दबाव बनाया सरकार पे कि आप जातिगत जनगणना करवाएं। तो अगर जातिगत जनगणना होती है तो उसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है यूपी के चुनाव में। अभी तक जो जनगणना होती थी वो 2 ही चीज पे बेस्ड होती थी। एक उसमें कॉलम जो आता था वो आता था एसटी एससी और एक आता था जनरल। जनरल में ही ओबीसी इंक्लूड थे, जिससे कि एक हद तक सभी को नहीं मालूम पड़ पाता था कि कौन से जाति के लोग कितने हैं और कौन से जाति के लोग कितने। अगर ये मालूम चल जाए तो एक जो वोट बैंक है वो एक तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिकली बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए मांग उठा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारा वोट बैंक है वो हमारे तरफ आए। अगर यूपी में अगर ये पता चल जाए कि यूपी में जितने भी आबादी हैं उसमें से अगर 50% ओबीसी हैं तो ये फायदा आपको डायरेक्ट
अखिलेश की पार्टी है उस तरफ आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी मौजूदा वक्त में सरकार डर रही है। और मौजूदा वक्त की सरकार की बात छोड़िए, जितने भी सरकार आए हैं वो जातीय जनगणना करने से साफ इनकार कर चुके हैं, क्योंकि अगर जातीय जनगणना होती है तो फिर इंडिया में जो जाति बेस्ड विभाजन है, सबकी विचारधारा अलग हो जाएगी और किसी एक पार्टी को जाके वो फायदा मिल जाएगा। और इससे क्या होगी, हमारी इंडिया की जो हमारे गवर्नमेंट की है वो ग्रोथ भी रुक जाएगी। अब ये लगातार मांगे उठ रही है। अब इसमें देखना कि सरकार जो मौजूदा वक्त में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो इस पर क्या निर्णय रहती है। अगर मेरी मत जानी चाहिए, अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसमें सबसे जो खराबी है वो इस बात की है कि इसमें जो जातिगत पॉलिटिक्स है जो इंडिया में अभी भी हो रही है, 90% पार्टी जो इंडिया की है वो अभी जातिगत पॉलिटिक्स करती है और उसी से ही अपना वोट बैंक बना के अपना रोटी सेकती है। इससे ये हो जाएगी कि एक जाति के लोग एक तरफ मूव कर जाएंगे और एक जाति के लोग एक तरफ मुड़ जाएंगे। बिल्कुल बात है कि ओबीसी लगभग 50 से 55% है और ये बात अगर पूरी डिक्लेयर सरकार के द्वारा अगर जातिगत जनगणना करवाने के द्वारा अगर पता चलती है तो वो लोग ये भी मांग उठाएंगे तो फिर मुझे आरक्षण और मिलनी चाहिए, हमें पोस्ट भी मिलनी चाहिए, ऊंचे प्रतिष्ठित पोस्ट, और जो सर्वनों की पोस्ट है जो भी मिली है उस पर सरकार को दबाव डालेगी कि आप उस पोस्ट से उन लोगों को हटाइए। जबकि कोई भी पोस्ट अगर किसी को मिलती है वो जनरल से ही हो, चाहे SC ST से हो, चाहे ओबीसी हो, उनके टैलेंट के दम पे मिलती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है अभी गवर्नमेंट में कि आपको कोई पोस्ट फ्री में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम समझ गए कि जातीय जनगणना क्या है और जातीय जनगणना के पीछे एक पॉलिटिकल रीजन है जिसके कारण ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है जो जाति बेस्ड राजनीति करती है, वो इस जनगणना को कराना चाहती है और वहीं सरकार इससे की खिसकती नजर आ रही है। वो चाहती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाए। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने मत को भी शेयर करें कि आप क्या चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो या फिर जो सिंपल जनगणना होती है वो ही हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।